हंसराज तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 फरवरी को होने वाले आंदोलन को भले ही स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ज्ञापन हम लोग जरूर देंगे और महामहिम पर यह दबाव बनाया जाएगा कि सदन से इस काले कानून को वापस किया जाए। हंसनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसनाथ तिवारी जो है सवर्ण एकता मंच के संस्थापक सदस्यों में से हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आखिर इतने दल होते हुए इस देश में जो है 6 दल ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और 150 से ऊपर ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय दल हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। इसके बावजूद भी जो है सवर्ण एकता मंच के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब पहले दिन सवर्ण एकता मंच की बैठक हुई तो लगभग जो है 200 से ऊपर लोग उस कार्यक्रम में थे और ऐलान हुआ था कि 4 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन मऊ में होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद अब क्या कुछ होगा, क्या तस्वीर साफ होगी और आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? क्या हम 19 मार्च तक जो सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा है हम इंतजार करेंगे या हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है हंसनाथ तिवारी जी आपका नेशनल एम न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने एक संगठन बनाया है सवर्ण एकता मंच और 4 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन का आप लोगों ने ऐलान किया था, क्या हो रहा है उसमें? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ इस कवरेज माध्यम से। आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एकता मंच बनाने का क्यों जरूरत पड़ी। हमारे लोग भी बैठे हुए हैं सदन में जी, ठीक, सारे लोग बैठे हुए हैं, सवर्ण के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया। ये जो ईडीसी कानून जो लागू किया गया है, हम जैसे छात्रों को, नौजवानों को जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके मानसिकता संतुलन को खोने के लिए कानून बनाया गया। आपस में मतभेद हम बिरादरियों को लड़ा करके भाजपा की सरकार जो है आपस में मतभेद कराना चाहती है, लड़ाना चाहती है, समाज को बांटने का काम कर रही है। तो मैं इसलिए सवर्ण एकता मंच के माध्यम से मऊ में गठन किया गया कि सवर्ण एकता मंच के बैनर तले हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे कि आगे चल करके जो हम सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उस सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने रुकावट किया, रोक दिया। सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं अपने एकता संगठन एकता मंच की तरफ, सवर्ण एकता मंच की तरफ से, मऊ की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बात को, सवर्णों की बात को सुना और गुना और उन्होंने कहा कि तब तक के रोक 19 मार्च तक, जब तक हेयरिंग नहीं आ जाती है तब तक उन्होंने रोक लगा दिया। तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब वो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम करेगा और हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि सरकार ही इस काले कानून को वापस ले ले। तो सर्वप्रथम ये हम सरकार पर दबाव बनाना चाहता हूँ कि 4 फरवरी को हम कलेक्ट्रेट में चलेंगे, महामहिम राजपथ के नाम से ज्ञापन देंगे। हम सभी साथी 200-300 की संख्या में हम लोग रहेंगे। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया तो अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, वहां ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति महामहिम से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे ज्ञापन के माध्यम से कि काला कानून को खत्म किया जाए, जो कि हम लोग को मतभेद समाज में बांटने का काम करे, लड़ाने का, गृह युद्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। गृह मंत्री ने अभी बोला कि मैं कानून को वापस नहीं लूंगा। काला कानून, किसानों का काला कानून, 3 काला कानून को वापस लेना नहीं पड़ा। जब संघर्ष हुआ तो हम संघर्षशील है। संगठन में वह शक्ति है जो एक चट्टान और पहाड़ को हिला सकती है। संघे शक्ति कलयुग है, तो इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति होती है। और नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो देश का इतिहास कायम होता है। जब जब देश का नौजवानों ने अंगड़ाई लिया है, शहीद भगत सिंह का नाम सुन लीजिए, सवर्णों ने लिया, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, खुदीराम बोस हुए, लाला लाजपत राय हुए, तमाम नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर देश को आजादी कराने में अपना अहम भूमिका निभाया। और वही क्रांति 6 फरवरी से शुरू होगी। 4 फरवरी से वही क्रांति शुरू होगी। हम नौजवान जैसे के पांडे जी हुए, रमन पांडे जी हुए, हम हुए, विजय प्रताप सिंह नेता है, संयोजक हैं, रमासरे सिंह है जो अध्यक्ष हैं। हम लोग कमेटी बनाए और कमेटी को विस्तार देंगे। कमेटी अभी छोटी, सब विस्तार देंगे, हमारे नौजवान उसमें सम्मिलित होंगे और आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। जब चमन को जरूरत थी तो खून
हम लोग ने नौजवानों ने दिया, बाहर आइए तो कहते चमन हमारा है, चमन हम नहीं तुम्हारा होने देंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे हंसनाथ तिवारी जी को। हंसनाथ तिवारी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दिया है, उसके सम्मान में बड़ा आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन महामहिम के सबको संबोधित ज्ञापन 4 फरवरी को जरूर दिया जाएगा और हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि सरकार इस काले कानून को, हाउस चल रहा है, सदन चल रहा है, इस सदन में कानून को वापस ले। धन्यवाद।